एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक गुरु और मेरे साथ है शिवानी। ये 1000 किलोमीटर तो ऐसे ही दौड़ जाती हैं, मतलब मजाक मजाक में। अब ये पूरी ग्लोब ट्रॉटिंग करने की सोच रही हैं सिर्फ दौड़ दौड़ के, लेकिन पानी में कैसे दौड़ोगी? पानी में स्विमिंग करूंगी। ओके, आयरन वुमन। आयरन वुमन। वो साइकिलिंग भी करना पड़ेगा उसके साथ साथ। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा आज अभिषेक ने इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन तो दिया है क्योंकि शिवानी गरज जैसे स्विमिंग की बारी आई तो आज टेक गुरु पर हम एक बेहद खास गैजेट रिव्यू करने वाले हैं जो स्विम प्रूफ है। टाइम क्या हुआ है अभिषेक? ओहो, शो ऑफ एप्पल वॉच सीरीज 2 आज टेक गुरु पर रिव्यू करेंगे। स्विम प्रूफ वॉच है। एप्पल वॉच कैसी है? एब्सोल्युटली। लेकिन उससे पहले तुमने पहली वाली पहनी है। हाँ, मेरा वाला पुराना वर्जन है एप्पल वॉच। ठीक है, शो ऑफ मत कीजिए, बट ये येलो स्ट्रैप के साथ बहुत ही खूबसूरत लगती है। एनीवे, तो एप्पल वॉच सीरीज 2 कैसी है? शिवानी ने इस वॉच के साथ पूरा एक हफ्ता बिताया। जाने इस वॉच के साथ क्या क्या जुर्म ढाए। स्विम किया कि नहीं? एब्सोल्युटली 3000 मीटर्स यानी 3 किलोमीटर्स। वाओ। हालांकि स्मार्ट वॉचेस की कैटेगरी दिन ब दिन एकदम ज़्यादा क्लटर होती जा रही है। रोज़ नए नए स्मार्ट वॉचेस बाज़ार में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी स्मार्ट वॉचेस उतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं है और उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने स्मार्टफोन से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहते हैं, कुछ समय के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन इस मामले में एप्पल की सीरीज 2 थोड़ी बहुत स्मार्ट है। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो काफ़ी और सच में बहुत ज़्यादा यूनिक है। The Gen Next OLED Retina डिस्प्ले दिखने में काफी सुंदर है और अलग अलग वॉच स्ट्रैप्स के साथ आती है। साथ ही शानदार ब्राइट डिस्प्ले इसे और अपीलिंग बनाती है। पर डिस्प्ले ही नहीं, इसमें कई सारे फीचर ऐसे हैं जो पहले एप्पल वॉच में नहीं थे। सबसे पहले बिल्ट इन जीपीएस। अगर आप आउटडोर पर्सन है तो एप्पल के सीरीज 2 वॉचेस की खासियत ये है बिल्ट इन जीपीएस, यानी आप अपने आईफोन को आराम से अपने घर पर छोड़कर रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आसानी से इसे ये ट्रैक करता है, आपके पूरे रन्स को डिटेक्ट करता है, कितने स्पीड से आप दौड़े, कितना आपका पेस था, आवली आपने कितना माइलेज किया, कितने किलोमीटर्स कवर किए, सभी कुछ आसानी से कवर करता है। इस बिल्ट इन जीपीएस से आप कई सारी आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे रनिंग, साइकिलिंग, रोइंग और स्विमिंग। एप्पल वॉच सीरीज 2 का मेरा फेवरेट फीचर बताती नहीं हूँ, दिखाती हूँ। बिल्कुल, एप्पल वॉच सीरीज 2 के साथ आप नहाते नहाते अपने मेल्स चेक कर सकते हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ एप्पल वॉच आप वाटर रेजिस्टेंट था, यानी आप पानी में लेके जा सकते थे, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं। बोथ सीरीज 1 और सीरीज 2 दोनों मॉडल्स वाटर प्रूफ है, यानी सीरीज 1 मीटर पानी के नीचे जा सकता है, लेकिन सीरीज 2 50 मीटर पानी के नीचे आप लेके जा सकते हैं। साथ ही इसके साथ आप डाइविंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, समंदर में भी तैर सकते हैं। इसकी जीपीएस की मदद से आपने कितने लैप्स लिए या फिर कितने किलोमीटर या मीटर आपने स्विमिंग की, ये भी मैप किया जा सकता है। एप्पल ने एक तरीका निकाला है जिससे आप पानी को वॉच से बाहर निकाल सकते हैं। इसमें दिया गया वाटर लॉक ऑप्शन जो कंट्रोल सेंटर और पूल वर्कआउट एक्टिविटी दोनों पर मौजूद है। एप्पल ने अपना इनोवेटिव सिस्टम इन पैकेज यानी SIP अपने S2 चिप की मदद से अपग्रेड किया है, जिससे इस स्मार्ट वॉच का परफॉर्मेंस काफी तेज हो जाता है, लगभग 50 गुना तेज। परफॉर्मेंस के मामले में ये वॉच एप्पल वॉच के पहले एडिशन से बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। सारे ऐप्स आपके वॉच पर एकदम फटाफट लॉन्च होते हैं। इनफैक्ट ये वॉच जीपीएस का सिग्नल भी बड़े ही आसानी से एकदम झट से पकड़ लेता है। साथ ही वर्चुअल असिस्टेंट सीरी भी इसमें आसानी से लॉन्च होता है और आपकी क्वेरीज को एकदम सरल अंदाज में आंसर करता है। एप्पल के सीरीज 2 की कीमत 32,000 रुपए से शुरू होती है और जो वेरिएंट आप चुनते हैं उस हिसाब से इसकी कीमत भी बढ़ती जाती है।
बैटरी लाइफ एप्पल के पहले वॉच से काफ़ी अच्छी है। लगभग स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से लगभग 18 घंटे ये घड़ी चलती है, लेकिन अगर आप अपनी जीपीएस को ऑफ रखें तो थोड़ा और ज़्यादा चल लेती है, पर इसके बावजूद आपको इसे ओवरनाइट चार्ज ज़रूर करना पड़ेगा। सो शिबानी, आप कई स्मार्ट वॉचेस रिव्यू कर चुकी हैं हमारे लिए, बीट सैमसंग गियर S2 या फिर गार्मिन की जो XT और Phoenix दोनों, या इवन एप्पल वॉच सीरीज 2। तो अगर परफॉर्मेंस के मामले में बात की जाए, फिर चाहे वो वाटर प्रूफ वाला फीचर हो या फिर इसका जीपीएस की जो बेसिकली फीचर इनबिल्ट जीपीएस दिया गया हो, तो कौन सी वॉच आप कहाँ पर रखेंगी? सैमसंग गियर S2 वाटर प्रूफ नहीं है, गार्मिन वाटर रेजिस्टेंट है, वो वाटर रेजिस्टेंट है। स्मार्ट वॉचेस के मामले में वाटर रेजिस्टेंट आते हैं ताकि आप नहाते नहाते अपना मेल चेक कर सकते हैं, लेकिन वो एक वाटर रेजिस्टेंट फीचर है। लेकिन सच में अगर आपको एक वाटर प्रूफ घड़ी चाहिए जो पानी के अंदर काम करे, तो दिस इज द वॉच फॉर यू। 50 मीटर पानी के नीचे जाती है ये वॉच, आप डाइविंग भी कर सकते हैं इसके साथ, तो विच इज अ गुड फीचर। जीपीएस, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने गार्मिन और इसके साथ में स्विमिंग की है, लगभग 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर 60 लैप्स लिए पूल में। तो मैं ऑनेस्टली बताना चाहूंगी कि लास्ट जो लैप लिया वो मैंने कुछ 5 मीटर पहले फिनिश किया, बिकॉज मुझे पूल से बाहर निकलना था, वो जो आखिरी लैडर है उससे बाहर निकलना था। तो एप्पल की घड़ी में एकदम एक्यूरेट डिस्टेंस बताया, मतलब वो 5 मीटर सच में कम बताया एप्पल की घड़ी में। मतलब मेरा डिस्टेंस एप्पल की घड़ी में 2995 मीटर्स था। हालांकि गार्मिन में, क्योंकि वो कंटिन्यूसली अपने लैप स्ट्रोक के हिसाब से काउंट करता है, उसमें 3000 मीटर था, तो ये इतनी एक्यूरेट है। डिजाइन के मामले में कैसी लगती है? बिकॉज तीनों वॉचेस को, इसमें एप्पल वॉच को आप कौन सी रैंक में रखेंगे, 1, 2 या 3? ये दिखने में थोड़ी स्क्वायर है। ऑनेस्टली मैं कहूंगी कि आई एम नॉट रियली अ ह्यूज फैन ऑफ स्क्वायर डायल्स, तो मेरा उस मामले में थोड़ा एक रिजर्वेशन है डिजाइन के मामले में इस वॉच को लेकर। साथ ही अगर इसका सरफेस देखें तो बहुत फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, मतलब बार बार आपको इसे साफ करना पड़ेगा, सो दैट इज लाइक अ बिग इशू। स्ट्रैप के मामले में अगर आप स्विमिंग करना चाहते हैं तो ये मैंने पहले भी कहा है कि आपको प्लास्टिक या फिर रबर स्ट्रैप इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये स्ट्रैप बहुत टाइम लेता है सूखने के लिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, एक 50,000 रुपए की वॉच, एक 32-33,000 रुपए की वॉच और सैमसंग गियर S2 करीब 25 से 30,000 रुपए की वॉच, तो तीनों वॉचेस में सबसे ज्यादा पैसा वसूल आपको कौन सी लगती है? पैसा वसूल अगर आप मुझसे पूछे तो अगर आप अपने मेल्स या फिर मैसेजेस एक्सेस करना चाहते हैं, एक आपके, अगर आप एप्पल फैन बॉय है तो अगर आपको एक लग्जरी वॉच की तरह इसे अपने हाथों में पहनना है, साथ ही आउटडोर एक्टिविटीज करनी है, चाहे वो रोइंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, रनिंग हो, ये आउटडोर एक्टिविटीज करनी है, तो ये बिल्कुल पैसा वसूल है। ओवरऑल अगर देखा जाए, वर्डिक्ट अगर इस दिया जाए, तो ये वॉच जो है एप्पल वॉच सीरीज 2, ये खास तौर पर कुछ कंज्यूमर्स को लेकर बनी हुई है। साथ ही कंपैटिबिलिटी का भी इशू है। एग्जैक्टली, जैसे कि आप एप्पल वॉच को इस्तेमाल सिर्फ आईफोन के साथ कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं तो शायद एप्पल वॉच आपके स्मार्टफोन पर उतने अच्छे से नहीं चल पाएगी जितना अच्छे पे वो एप्पल आईफोन के ऊपर चलेगी। गियर S2 अगर आप आईफोन यूज करते हैं आप उसको तब भी इस्तेमाल करते हैं, सेम गोज विद जो गार्मिन की वॉच है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं। दूसरी चीज ये कि एप्पल वॉच सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शायद एप्पल फैन बॉयज हैं, एप्पल के हर एक गैजेट खरीदना पसंद करते हैं। अगर आप एक स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते हैं तो शायद 15,000 रुपए में और भी काफी आपको स्मार्ट वॉचेस मिल जाएंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 15,000। तो इस कारण से ओवरऑल अगर आप एप्पल फैन बॉय हैं, बढ़िया है, नाइकी एडिशन जरूर खरीदिएगा। अदरवाइज मार्केट में और भी ज्यादा ऑप्शन मौजूद। वेलकम बैक टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे पास बॉक्स है, इसके पास फोन है, तो अब हम रिव्यू करेंगे Zenfone 3 Max का। ये है Asus Zenfone 3 Max, तगड़ी बैटरी लाइफ वाले स्मार्टफोन की नई डेफिनेशन। 5.5 इंच के साइज वाला स्मार्टफोन साइज के मामले में एकदम परफेक्ट है। आपके हाथों में स्मार्टफोन आसानी से फिट बैठता है। लुक्स एंड डिजाइन वाइज अगर बात की जाए तो Zenfone 3 Max दिखने में अच्छा दिखता है। बटन्स का प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है और बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर होने के कारण फोन को लॉक अनलॉक करने में आसानी होती है।
ओवरऑल काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। Zenfone 3 Max सुंदर दिखता है पर नाजुक नहीं। Zenfone 3 Max में 5.5 इंच की IPS HD स्क्रीन दी गई है। Zenfone 3 Max चलता है Android 6.0.1 Marshmallow पर, जिसके ऊपर Asus ने अपने खुद के Zen UI 3.0 यूजर इंटरफेस की परत चढ़ाई है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए Zenfone 3 Max में 1.25 GHz का Snapdragon 430 प्रोसेसर दिया गया है 3 GB रैम के साथ। Zenfone 3 Max में फोटोग्राफी के लिए 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया गया है जो f2.2 की एपर्चर वैल्यू वाला है, यानी कम रोशनी में भी अच्छे फोटो खींचने की काबिलियत इसमें है, ऐसा दावा कंपनी का है। इसके साथ ही Zenfone 3 Max का कैमरा ऑटो फोकस और LED फ्लैश के साथ आता है। Zenfone 3 Max के कैमरे से फुल HD वीडियोस भी शूट किए जा सकते हैं। सेल्फी लेने के लिहाज से भी Zenfone 3 Max में 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। बैटरी के लिहाज से Zenfone 3 Max काफी तगड़ा है। इसमें 4100 मिली एम्पियर आर की नॉन रिमूवेबल लिथियम पॉलीमर बैटरी दी गई है। तो अभिषेक, सबसे पहले बताओ कि लुक एंड फील वाइज कैसे है ये फोन? बहुत बढ़िया फोन है लुक एंड फील वाइज। अगर हम बात करें तो मेटल डिजाइन है, साथ में जो कर्व्ड एजेस दिए गए हैं, इस कारण से फोन जो है हाथ में एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। 5.5 इंच की स्क्रीन साइज वाला फोन है जरूर, पर उतना बड़ा लगता नहीं है। फैबलेट है पर फैबलेट जैसा फील नहीं देता। फील मतलब हाथ में उतना ज्यादा जिसे कहा जाए बहुत बड़ा लगता नहीं है। ओवरऑल डिजाइन वाइज काफी अच्छा है। पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर है जिसके कारण से बहुत आसानी से आप अनलॉक कर सकते हैं फोन को। सामने की तरफ दूसरा अंगूठा या उंगली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ओवरऑल डिजाइन वाइज तो काफी अच्छे नंबर कमाता है। बैटरी लाइफ कितनी अच्छी है इस फोन की? इस फोन का सबसे बेस्ट फीचर ही शिवानी जो है वो इसकी बैटरी है। 4100 मिली एम्पियर आवर की इसकी बैटरी है। और जैसा हमने इससे पहले एक फोन को रिव्यू किया था Xiaomi Redmi 3S Prime को, उसमें भी लगभग इतनी ही तगड़ी बैटरी थी और वो फोन भी काफी अच्छा परफॉर्म करता था बैटरी के मामले में, और ये फोन भी लगभग उसी तरीके से परफॉर्म करता है। अच्छी बात जो एज है, थोड़ा महंगा भी है उस फोन से उस मामले में, तो एज जो इसको मिलती है वो ये कि उसके अंदर फुल HD डिस्प्ले नहीं दिया गया था, इसके अंदर फुल HD स्क्रीन दी गई है, तो उसका फायदा और अच्छी बैटरी लाइफ तो कुल मिलाकर थोड़े 1-2 पॉइंट और ज्यादा कमाता है Redmi 3S Prime के मुकाबले। एब्सोल्युटली। तो अभी बताओ, कैमरा जो सबसे बड़ा फीचर आजकल हम लोग स्मार्टफोन्स में देखते हैं, कैमरा कितना अच्छा है? सेल्फी कैमरा कितना अच्छा है इसका? कैमरे के मामले में इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना पालें तो बेटर होगा। जैसे एक आम कैमरा फ़ोन का कैमरा होता है, ठीक ठाक कैमरा है, नॉर्मल अच्छी फोटोग्राफी कर लेगा, उस हिसाब से ही है। सेल्फीज़ आपकी ठीक ठाक आ जाती हैं लो लाइट में अगर आप इसमें से इमेजेस लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि स्पेक शीट पर आपको f2.2 का अपर्चर ज़रूर मिलेगा, जिससे कंपनी का दावा है कि आप लो लाइट में काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं, पर उतना अच्छी फ़ोटोग्राफ्स भी आती नहीं है जितना कंपनी का दावा है। कुल मिलाकर कैमरे के मामले में एवरेज स्मार्टफोन है, ना बहुत ज्यादा बुरा और ना बहुत ज्यादा अच्छा। मतलब सिर्फ कैमरे को लेकर अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो कई ऑप्शंस और भी हैं। चलो, परफॉर्मेंस कैसा है इसका? क्या मल्टीटास्किंग करता है आसानी से? परफॉर्मेंस जैसा कैमरा है वैसा ही इसका परफॉर्मेंस है। हालांकि ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, स्नैपड्रैगन 430, 3 GB रैम भी है, पर मतलब जिसे कहा जाए आप इसके ऊपर नॉर्मल रोज़मर्रा की जो यूजेज है उसको तो आप कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग भी हो जाएगी, गेमिंग भी थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं। जैसे एस्सॉल्ट 8 एयरबॉर्न हमने इस पर खेलने की कोशिश की, ठीक ठाक चला, बहुत ज़्यादा थोड़े मोड़े कहीं पर बीच में छोटे मोटे लैग ज़रूर आए, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक थी। पर जो सबसे बड़ा दुश्मन जो इस फ़ोन का अगर परफॉर्मेंस वाइज है तो वो Zen UI 3.0 जो इसके अंदर दिया गया है, वो यूज़र इंटरफेस कोई इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। साथ में बहुत ज़्यादा ब्लोटवेयर भी फ़ोन के अंदर भरा हुआ है, तो वो कुछ एक कमियां हैं जिसके कारण से पूरा जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में जो फ़ोन अच्छा हो सकता था वो शायद आज की तारीख में एवरेज ही है। तो ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा आपका? फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इस फ़ोन को खरीदा बिल्कुल जा सकता है। अगर Xiaomi Redmi 3S Prime अगर आप सपोज बुकिंग कराते हैं, अवेलेबिलिटी की उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है और आपको फ़ोन चाहिए ही चाहिए, तो एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। दिखने के मामले में उसके पूरी टक्कर का है, बैटरी के मामले में पूरी टक्कर का है, स्क्रीन उससे ज़्यादा बेटर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो Xiaomi Redmi 3S Prime अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ज़रा सा महंगा उसके मुकाबले ये फ़ोन आप खरीद सकते हैं, पैसा वसूल है। चलो, टेक गुरु पर इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे और एक नया गैजेट।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब वक्त है एक और स्मार्टफोन का रिव्यू करने का जो है Samsung Galaxy On NXT। एंड बिलीव मी, ये गैजेट हम रिव्यू कर रहे हैं हमारे ट्विटर पर जो फॉलोअर्स हैं उनकी रिकमेंडेशन पर। शिवानी, बहुत कॉल आए हम लोगों को, बहुत ट्वीट्स आए कि Samsung Galaxy On NXT को आप कब टेक गुरु पर रिव्यू करेंगे। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये रहा रिव्यू, पर उससे पहले देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। पेश है सैमसंग का नया खिलाड़ी सैमसंग गैलेक्सी ऑन NXT। फुल मेटल यूनिबॉडी डिजाइन वाले इस फोन में दिया गया है 401 ppi वाला 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले, जिस पर 2.5D गोरिल्ला ग्लास लगा है। दमदार परफॉर्मेंस के लिए इसमें 1.6 गीगाहर्ट्ज का Exynos 7870 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसका साथ देती है 3GB रैम। अच्छी तस्वीरें खींचने के लिए इसमें पीछे की तरफ f1.9 अपर्चर वाला 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है और सेल्फी लेने के लिए आगे की तरफ 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। इसके कैमरे से आप फुल HD वीडियो भी शूट कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए इसमें 32 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, जिसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। Samsung Galaxy On NXT चलता है Android 6.0.1 मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जिस पर टच विद UI की परत चढ़ाई गई है। लंबे समय के साथ के लिए इसमें 3300 mAh बैटरी दी गई है, जो आपका साथ एक दिन तक दे सकती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल सिम, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ब्लूटूथ 4.1, VoLTE सपोर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। Samsung Galaxy On NXT के दाम हैं 18,490 रुपए। सो मैडम जी, फोन दिखने में तो काफी अच्छा लगता है, किसी भी एंगल से आप इसको 20,000 रुपए का फोन नहीं कह सकते। Absolutely, दिखने में बहुत स्लीक है, बहुत ही क्लासी लगता है ये फोन। 5.5 इंच का HD डिस्प्ले भी दिया गया है इस फोन में। तो खरीदा जाए या ना खरीदा जाए? 19,000 के आसपास ये फोन मिलता है। अगर आप सैमसंग फैन बॉय है तो खरीद सकते हैं, लेकिन इस रेंज में आपको कई सारे दूसरे फोन के ऑप्शंस मिलेंगे बेहतर फीचर्स के साथ। OnePlus X मिलता है इस प्राइस रेंज में। एब्सोल्युटली, तो कई ज्यादा ऑप्शंस इस प्राइस रेंज में आपको अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से एक बार सोच लेना चाहिए खरीदने से पहले इस फोन को। ओके, तो चलिए Samsung On NXT के ऊपर तो हमने ऑरेंज सिग्नल लगा दिया। आपको पसंद आए तो खरीद लीजिए, कोई हानि नहीं है। पर अगर आपको सस्ते में कोई और फोन मिल रहा हो तो उसके ऊपर भी जा सकते हैं। पर अब बात करते हैं हमारे उस सेगमेंट की जिसको हम कहते हैं ऐप दिस वीक। तो शिवानी, कौन सा ऐप है? सिंस मैं इतने ज्यादा फोटोज लेती हूँ, इतने ज्यादा सेल्फीज खींचती हूँ, तो एक बेहतरीन ऐप है, आर्टिस्टिक फिल्टर का ऐप है जिसका नाम है पिकाजी। नाउ हमने विद अ Z। तो अभिषेक, हमने पिछले दिनों प्रिज्मा जैसा ऐप देखा था जहां आपको आर्टिस्टिक फिल्टर्स मिलते हैं, जिससे आप अपने फोटो को और एनहांस कर सकते हैं। लेकिन ये ऐप आपके ज्यादा फोटोज के साथ ना प्ले करते हुए, ओरिजिनल इमेज से दूर ना हटते हुए, एकदम आर्टिस्टिक लुक एंड फील आपके फोटोज को देता है। कई ज्यादा रोज फिल्टर्स ऐड होते हैं इसमें, और खास बात ये है कि एक इंडियन कंपनी ने इसे डेवलप किया है। तो बेहतरीन, अगर आपको आर्टिस्टिक इफेक्ट्स चाहिए आपके फोटोज के ऊपर, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। बहुत ही सुंदर आर्टिस्टिक इफेक्ट्स देता है। दोनों एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है, एड्स नहीं है और फ्री में डाउनलोड आप कर सकते हैं। अब आप मुझसे नहीं पूछेंगे मैं कौन सा ऐप? बताओ। मेरा भी ऐप दरअसल फोटोग्राफी और खासकर सेल्फी लेने के लिए। टेक गुरु पर, हमारे सोशल मीडिया पर कई लोग हमसे शिकायत करते हैं, यार आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं करते, आप विंडोज़ के ऐप्स की बात नहीं करते, आप विंडोज़ के फ़ोन्स की बात नहीं करते। ठीक है, आज वक्त आ गया है। मैं जो ऐप रिव्यू कर रहा हूँ या जो ऐप रिकमेंड कर रहा हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट सेल्फी ऐप। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने खुद डिज़ाइन किया है। ये ऐप सबसे पहले विंडोज स्मार्टफोन के ऊपर और एप्पल iOS के ऊपर आया था। सेल्फी लेने का इससे बेहतरीन ऐप मैंने आज तक नहीं देखा। एग्जैक्टली करता क्या है? सेल्फी लेने में मदद करता है। देखिए, यहां पर होता क्या है कि आजकल काफी हमने स्मार्टफोन्स देखे हैं जिसके अंदर इनबिल्ट फिल्टर्स ऐसे लगे होते हैं कि आपकी सेल्फी खींचने के बाद आपको लगता है यार इतना गोरा तो मैं भी नहीं हूं, यार इतना खूबसूरत तो मैं भी नहीं दिखता। होता है कि नहीं होता? Absolutely. तो ये कभी स्किन टोन कहीं अच्छे नहीं आते, कभी कुछ होता है। पर माइक्रोसॉफ्ट जो सेल्फी ऐप है, ये ऐप आपकी सेल्फी काफी अच्छी तरीके से आप इस पर अपनी सेल्फीज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सेल्फी लेंगे और उसके बाद उस फोटो को एडजस्ट करने के लिए
ढेरों ऐप आपको यहीं पर मिल जाएंगे जो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। आप इन्हेंसमेंट अपनी स्क्रीन का, स्किन टोन का और वो जो फोटोग्राफ है उसका भी इन्हेंसमेंट आप यहाँ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको जैसे वो बहुत सॉफ्ट फोकस और जिसे कहा जाए क्या कहते हैं, आपके ब्लेमिशेस सब हट जाते हैं, सारी चीज़ें आप एकदम चिकने लगने लगते हैं। आपको अगर उस तरीके का लुक पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो, और अगर आपको मेरी तरह नेचुरल लुक पसंद है तो आप इस सेल्फी ऐप की मदद से ये भी कर सकते हो। अब यहाँ पर कई लोग ये सवाल पूछेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट सेल्फी जो है ये कोई नया ऐप नहीं है। एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। अभी हम क्यों बता रहे हैं? कारण यह है कि अभी तक ये सिर्फ विंडोज और iOS पर था। टोटल स्मार्टफोन की तादाद अगर हम देखें तो मुश्किल से मुश्किल 15% है ना। तो अभी एंड्रॉइड इस हफ्ते ये एंड्रॉइड पर भी आ गया है। दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऐप का मजा ले सकते हैं। फ्री ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट सेल्फी। अगर आप सेल्फी लेने के शौकीन हैं ये ऐप जरूर होना चाहिए। अमेजिंग। तो टेक गुरु पर अभी वक्त है ओके टाटा बाय बाय अलविदा कहने का। बिल्कुल, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।